किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परीलोक का पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए। उन्होंने कई ग्रंथों पलटकर देखे, पर परीलोक का पता न बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परीलोक से उतरकर परियां उस सरोवर पर आती है। उन परियों को कोई पहचान न सके, इसलिए वो भेष बदलकर आती है। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते ही वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजरी है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजरी ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजरी को घोड़े पर बैठाकर अपने साथ महल ले आए। राजा और रानी ने कजरी को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली भेष में नहीं है, ये तो भेष बदलकर यहाँ आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब